तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग अगर कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल एक राइट प्लेटफॉर्म में हैं, जहां पर हम आपको पढ़ाई के साथ साथ उत्तराखंड में कौन कौन सी जॉब्स आने वाली है, क्योंकि हर एक बंदा जो है, हर एक बच्चा और परिवार चाहता है कि उनका बच्चा जो है पढ़ लिख के जो है गवर्नमेंट जॉब की ओर अग्रसर हो, सरकारी नौकरी उसको मिले। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है रोजगार इन उत्तराखंड, हम लोग जो है उत्तराखंड और उत्तराखंड से बाहर के बच्चों के लिए, जो भी हमारे अदर स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए जो हम रोजगार परक जो है, जो भी वैकेंसी आती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और सिखाते हैं। तो अब हमारी एक पहल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो उत्तराखंड में पहाड़ों में रहते हैं, उनके पास शिक्षा का एक प्रॉपर जो है आप समझ लीजिए कि प्रॉपर जो है माध्यम नहीं है, या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनको जो है जैसे एज पर ट्यूशंस वगैरह होती हैं या उनको प्रॉब्लम्स आती है सब्जेक्ट में, तो उन सब बच्चों की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग जो हैं, क्योंकि अब देखो एग्जाम में ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय बचा हुआ है, आपकी डेट शीट आ चुकी है, तो हम लोगों ने एक पहल की है अपने उत्तराखंड के बच्चों के लिए जो क्लास 10th और क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट है, उनके लिए 30 से 40 दिन का हमारा ये क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, और वहां पे हम आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिससे कि आप लोगों के जो है मार्क्स अच्छे आ सके। जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, जो एजुकेशन में पढ़ाई में थोड़ा वीक है, या जिनको प्रॉपर जो है संसाधन नहीं मिल पाए हैं, तो उन बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से जो है बूस्टअप करेंगे, ताकि आप लोग जो है उत्तराखंड बोर्ड में अपने बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। और साथ ही जो है जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, जैसे आपने 12th पास कर लिया, 12th के बाद गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार में कौन कौन से ऐसे फॉर्म आते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो चलिए आज हम एक छोटा सा 10th क्लास का एक बेसिक सा इंट्रो आपको दे रहा हूं कि 10th क्लास में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मार्किंग स्कीम में, ठीक है ना, अगर आपको पता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर का वेटेज आपके एग्जाम में कितना है, तो आप आसानी से उन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आप जो है उससे ज़्यादा ही मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ। देखो उत्तराखंड बोर्ड की जो मार्किंग स्कीम है ना, सबसे पहले देखो आपको पता होना, देखो एग्जाम आप दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या है, कि किस प्रकार से जो है पेपर आएगा और किस प्रकार से हमने पेपर को हल करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आपने करना क्या है भाई। सबसे पहले याद रखिएगा, यूके बोर्ड में जो टोटल जो आपके जो नंबर होंगे वो 100 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है ना। गणित का, हर सब्जेक्ट का, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, चाहे गणित लीजिए, चाहे सोशल साइंस ले लीजिएगा, चाहे साइंस लीजिए, चाहे हिंदी लीजिए, ठीक है। तो इसका 100 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 80 नंबर तो आपके क्या होते हैं, 80 नंबर के आपका रिटर्न होता है, यानी कि आपने 80 नंबर का पेपर देना है, और 20 नंबर का आपका होता है आंतरिक मूल्यांकन, यानी कि इंटरनल असेसमेंट। आप लोगों ने जो प्री बोर्ड में किस टाइप से मार्क्स लाए हैं या आपने कोई अचीवमेंट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है स्कूल के टीचर्स जो आपको 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट देते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, क्योंकि 80 नंबर का पेपर है और 20 नंबर का इंटरनल आपका क्या है, असेसमेंट्स होगा, ठीक है जी। तो थ्योरी आपकी 80 नंबर की होगी, यानी 80 नंबर आपने रिटर्न में देने हैं और 20 नंबर आप, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस आपका स्कूल में रहा है तो टोटल आपके आ गए 100 नंबर, यानी कि जो पूरा पेपर होगा हमारा वो कितने नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। बात करते हैं दोस्तों कि पेपर किस प्रकार से होगा। तो देखो हम लोग पीवाईक्यू की बात कर रहे हैं, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पिछले साल किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए ये गणित 2025 का एक पेपर का मैंने एक फॉर्मेट निकाला है, ठीक है। आपको बताना चाह रहा हूं टोटल आपका जो मार्क्स होगा 80 नंबर का, ये मैंने आपको बता दिया, टोटल 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है। 80 नंबर का पेपर है और टोटल 3 घंटे रहेगा। अब देखो मैंने आपसे बोला मार्किंग स्कीम को समझना है, पेपर देने से पहले उसके निर्देश पढ़ने जरूरी हैं कि पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने पढ़ना क्या, देखो इस प्रश्न पत्र में टोटल 27 प्रश्न है, यानी कि 27 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पेपर में,
और सभी अनिवार्य, यानी कि ऑल कंपलसरी है, सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक छोड़ दो, दो छोड़ दो, आपको सभी क्वेश्चंस को करना है, ठीक है ना। अब देखो फिर जो सेकंड है क्या कह रहा है, प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जो भी आप क्वेश्चंस करोगे ना उसके सामने जो है ना उसका अंक लिखा होगा। पढ़ना जरूरी है, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्जाम हो, यह चीज पढ़नी बहुत जरूरी होती है। अब देखो आपने करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका उत्तर देना। भैया ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी क्वेश्चन पेपर को कोई भी क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो उसका आपको आंसर भी देना है, ठीक है ना। अब देखो प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक खंड में 4 विकल्प आपको दिए, आपने क्या करना है, सही विकल्प को अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है। जैसे हमने बोला हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ कि 22/7 का मान क्या होगा, 3.14 या 2.14 या 5.14 या 6.14। तो आपको पता है 22/7 का मान 3.14 होता है, यानी कि ए। तो आप क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में ए लिख देंगे कि भैया इसका आंसर ए है, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, केवल आपने उसका आंसर लिखना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लिखना है कि इसका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। अब देखो ये हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस आप बोलते हैं, आपने केवल ऑप्शंस लिखने हैं। नेक्स्ट पे आएगा प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का होगा। अब आपने ये ध्यान देना है, जो आपका प्रश्न संख्या 1 होगा उसमें प्रत्येक खंड यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से 16 2 अंक के प्रश्न है, और 17 से 21 4 अंक के प्रश्न हैं, और 22 से 27 5 अंक। यानी कि सबसे जो छोटा क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, और सबसे जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो 5 नंबर का होगा। अब आप देखो पास होने के तरीके क्या होते हैं। देखो क्या बोल रहा है कि 22 से 27 यानी 22 23 24 25 26 27 6 क्वेश्चन आ गए। अगर आपने 6 के 6 क्वेश्चन कर लिए 5 नंबर के हिसाब से, तो आपके 30 नंबर आ गए ना, हो गए पास। अभी पास नहीं होना, मैं बता रहा हूं, हो गए पास। तो मेन चीजें क्या होती हैं, ये चीजें आपको पता नहीं होती। आप लोग क्या करते हैं, सब पे लगे रहते हैं, बट अब एग्जाम का टाइम नजदीक है ना, तो एग्जाम के टाइम में क्या करना है, इन चीजों पे ध्यान देना है कि यार कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिससे मैं ज्यादा नंबर ला सकूं, ठीक है ना। अभी ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, अभी ये है कि कौन से टॉपिक को पढ़ूं, कौन से मैं विषय को पढ़ूं जिससे मैं ज्यादा नंबर ला सकूं, किस में मैं कमजोर हूं, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं यार मेरे बहुत वीक थे, वो मुझसे नहीं हो पा रहे। तो वो चीजें अभी उसका एनालिसिस का समय, यानी उसको आपने ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखो इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं, यानी कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 1 से लेकर 27 तक आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। किसी किसी क्वेश्चन में दिया होगा ये प्रश्न संख्या जैसे 25 का ए या बी, तो आपको ए या बी में से कोई एक करना है। अब अच्छे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। जैसे हमने बोला 25वां क्वेश्चन है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं ए और बी, तो ये भी 5 नंबर का है और ये भी 5 नंबर का है, और लिखा है बीच में, यानी कि या तो आप ए करो और या तो आप बी करो। तो बच्चे लोग आप लोग क्या करते हो, देखो आप अभी छोटे स्टूडेंट हैं, 13-14 साल के बच्चे होते हैं, तो सबके माइंड में एक चीज चलती है कि यार मुझे ए भी आता है, मैं बी भी आता है, मैं दोनों कर लूंगा। ऑब्वियसली बात है, जब मैं था तो मैंने भी ये सोचा था, ए भी आता है बी भी आता है, मैं दोनों कर लूंगा। तो ये चीज बहुत गलत है क्योंकि ना पता होता क्या है, नंबर तो तुम्हें 5 ही मिलने हैं ना। अब आप बोलोगे सर कि आप मेरे को दोनों आते हैं, मैं दोनों क्यों नहीं कर सकता। नंबर जब तुमको 5 मिलने हैं, माना तुमको ए भी आता है और माना तुमको बी भी आता है, दोनों आते हैं, नंबर तुमको 5 ही मिलने हैं ना, तो आप ए को कीजिए या बी को कीजिए, दोनों को मत कीजिए। क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से क्या होगा, नंबर तो 5 ही है लेकिन आपका टाइम बर्बाद होगा। तो पेपर देने के लिए जो समय प्रबंधन है, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा हो गया ना, तो आप समझिए कि 80 नंबर का पेपर 3 क्या आप 2 घंटे में कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ, ठीक है ना। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस टाइम लेते हैं। तो जो क्वेश्चन जल्दी होते हैं वो कम टाइम में सॉल्व होंगे, जो क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं जैसे 5 नंबर के हैं
उनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट यानी कि समय प्रबंधन पे बहुत फोकस होना है। और अगर कोई क्वेश्चन और में दिया है ना, तो पहले आप पढ़िए उस क्वेश्चन को कि यार मेरे को ए पूरा आता है या बी पूरा आता है। जिसमें आपको लगता है कि मैं इसमें परफेक्ट हूं, मेरे आराम से नंबर आ जाएंगे, आप उसको कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा एक पेपर का फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऑफ पेपर तो मैं आपको करवाऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट, वो अभी क्लासेस चलेंगी हमारी, बट दिस इज आवर फॉर्मेट कि इस प्रकार से आपने इनको करना है। टोटल 80 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं आपसे। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड बोर्ड में मैथ्स के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। बुक तो आपको पता है कि एनसीईआरटी की बुक है, पेपर उससे आना है, आप सब जानते हैं सॉरी। बट अब इनमें से किस टॉपिक को, कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से विषय हमारे ऐसे हैं जिनमें हम ज्यादा ध्यान दें और हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, आपके पास सबसे पहला नंबर है संख्या पद्धति का। इसमें से आपके 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में से 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बीज गणित, जिसको आप लोग अलजेब्रा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अलजेब्रा। और अलजेब्रा का वेटेज बहुत ज्यादा है, 20 नंबर, यानी कि आपको अलजेब्रा पे बहुत फोकस करना है, ठीक है ना। और अलजेब्रा ना बहुत ही आसान है, यानी कि बीज गणित बहुत आसान है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर तुमको सूत्रों का ध्यान है और कॉन्सेप्ट, यानी कि किस क्वेश्चन को किस टाइप से करना है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट का ध्यान है, सूत्रों का ध्यान है, तो बीज गणित में आप 20 में से 20 नंबर ला सकते हो। मैं भी लाया था अपने समय में, आप भी ला सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये भी बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बीज गणित दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इसमें से 6 नंबर का आता है, ठीक है ना। बात करते हैं ज्यामिति। भैया ये ना बहुत बच्चों के लिए परेशानी है, क्योंकि ना ज्योमेट्री में क्या होता है भाई, ज्योमेट्री में ना थ्योरम्स आती हैं, ठीक है ना। थ्योरम्स हमें समझ में नहीं आती है। अगर कोई त्रिभुज दे दिया, उसके अंदर कुछ एंगल निकालना है, वो हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो थ्योरम प्रमेय होती है ना, प्रमेय बेस्ड होती है, तो प्रमेय पे आपको फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रमेय आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो प्रमेय अगर आपको आती है, उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें आता है, तो आराम से आप ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में 15 नंबर अचीव कर सकते हैं। यानी कि आप समझिएगा, नंबर 1 ये हो गया, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, ये आपका मोस्ट वेटेज है। तो 20 और 15 35 नंबर तो आपके यहां पे क्लियर हो गए, समझ गए बात को। 33% यानी कि 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं 100 में से, जिसमें से अगर तुमने, देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर जो बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो बच्चे लोग आप ज्योमेट्री और बीज गणित यानी कि ज्यामिति और बीज गणित करोगे ना, तो तुम यही पास हो गए ना। 20 + 15 35 हो गया ना पास, ठीक है। बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहां पे बच्चे फंसते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में। यहां पे बच्चों को दिक्कत क्या होती है, यहां पे बच्चों को दिक्कत होती है कि हमें जी साइन कॉस टेन कॉट सेक फॉर्मूले नहीं आते। तो यहां पे ना बहुत बेसिक से आपको 4 फॉर्मूले बताऊंगा, 4 फॉर्मूले से आप पूरी त्रिकोणमिति हल कर देंगे। कक्षा 10 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कक्षा 10th में 4 फॉर्मूले से आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर लेंगे। तो त्रिकोणमिति आपका वेटेज यानी कि 3rd नंबर आपका ये हो गया, पहला आपका ये है, दूसरा ये 3rd नंबर आपका ये हो गया। चौथी बात करते हैं क्षेत्रमिति। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, इसको आप बोलते हैं मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं मेंसुरेशन। ये भी क्षेत्रमिति है, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10 नंबर का ये है, तो चौथा वेटेज आपका ये हो गया ये। नेक्स्ट आपका सांख्यिकी एंड प्रायिकता यानी कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसका वेटेज जो है वो 11 नंबर का वेटेज है, यानी कि जो आपका 5वां वेटेज वाला चैप्टर है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, और इस प्रकार से अगर आप ना स्टार्ट कीजिएगा बीज गणित से, फिर आएगा आप ज्यामिति पे, फिर आएगा आप ट्रिग्नोमेट्री पे, फिर आएगा आप मेंसुरेशन पे, फिर आएंगे आप सांख्यिकी प्रायिकता में, ठीक है। और लास्ट में आप ज्यामिति कीजिएगा, और उसके बाद संख्या पद्धति, यानी दोनों का वेटेज लगभग सेम है। जो भी आपको पहले अच्छा लगे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासेस, अपनी रेगुलर क्लासेस रहेंगी, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है, केवल एक कॉपी और पेन लेके बैठना है। बाकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको अपन लोग
क्लास में बता दें कि भैया इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, ऐसे करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे, वो सब हम आपको फुल डिटेल क्लासेस में देंगे। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, यूट्यूब पे रहेंगी लाइव क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपने उत्तराखंड के जो 10th और 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन क्लासेस हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, जितने भी आपके दोस्त भाई बहन या रिश्तेदार हैं जो 10th और 12th का बोर्ड दे रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करनी है और जुड़ना है। क्योंकि टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम हमारा जो रहेगा, देखो मैं मॉर्निंग का टाइम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब मॉर्निंग में स्कूल्स का होता है और चीज़ें भी होती है। मैं इवनिंग का टाइम नहीं कर रहा हूँ। मैं जो टाइम करूँगा अराउंड 9:30 बजे रात्रि से टाइम करूँगा लाइव क्लास का, जिसमें तुम्हें मैथ्स, ठीक है ना, जो क्लास 10th की मैथ्स होगी, ये सारी मैथ्स पढ़ाई जाएगी विथ लॉजिक के साथ। और एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो आपने करना कुछ नहीं है, हमसे जुड़े रहना है। अगर आपको बोर्ड में बूस्टअप करना है, अच्छे नंबर लाने हैं और अपना करियर जो है साइंस रिलेटिव एग्जाम्स में, जॉब्स का बनाना है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे चैनल का नाम है रोजगार इन उत्तराखंड। तो मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे भाइयों।